नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री ज्ञान लोक में स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बढ़िया है। अगर आप इस कहानी को दिल से और मन से सुनते हैं और इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई कलह उत्पन्न नहीं होगा। आपके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। ये तो आपने खूब सुना होगा कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज कलह उत्पन्न होता है, उस घर में बरकत नहीं होती, माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। जिस घर में सुख शांति होती है, उस घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी का निवास सदैव बना रहता है। ये कहानी हमारे जीवन में हमें ये प्रेरणा देगी कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करनी चाहिए और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उनको किस तरीके से रोका जाए। इसलिए हो सके तो इस कहानी पर जरूर अमल करें और इस कहानी को पूरा सुनें। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेरों सारी प्रेरणा देगी। ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। दोस्तों, एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी दोनों बड़े हंसी खुशी से रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि मेरे प्रियतम, हमें यहाँ से चलना चाहिए और यहाँ से चलने के बाद जहाँ हमारे समाज के पक्षी रहते हैं या काफ़ी सारे मोर और मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, इससे अच्छा तो हम सुकून से दो लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन मोरनी जिद करती है। फिर मोर मोरनी का बात मान लेता है और दोनों वहाँ से उड़ करके एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह समझता था। उस राजा ने पशु पक्षियों की आवाज़ समझने वाली पढ़ाई की थी, क्योंकि उसे इन सब में काफ़ी रुचि थी। इसलिए वो राजा सभी पशु पक्षियों की आवाज़ को समझ पाता था। हर जीव जंतु की आवाज़ को वो बखूबी समझता था कि वो क्या कह रहे हैं। दोनों मोर और मोरनी उस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और मुझे भोजन खिला दीजिए। फिर राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बना करके और थाली में सजा के, एक हाथ में पानी का लोटा, दूसरे हाथ में भोजन की थाली ले करके और वो राजा के समक्ष आती है। राजा को भोजन परोसती है। जैसे ही राजा के सामने थाली रखी जाती है, एक चावल का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों, वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थीं। एक चींटी उस चावल के टुकड़े को धीरे धीरे ले करके जाने लगती है। राजा इस चीज को देख रहा था। थोड़ी देर में उस चींटी के पास तुरंत एक दूसरा बड़ा चींटा आता है और वो चींटा उस चींटी से कहता है, प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। इस बात को वो राजा समझ जाता है, क्योंकि राजा पशु पक्षियों की, हर जीव जंतु की भाषा को समझता था। तो राजा दोनों चींटियों की हो रही वार्तालाप को समझ जाता है कि चींटा चींटी से इस बात को कह रहा है। चींटी चींटा से मना करती है, कहती है, नहीं, राजा को पता चल जाएगा तो मुझे मार देगा। लेकिन चींटा फिर भी कहता है कि राजा को कुछ पता नहीं चलेगा और ना ही राजा हमारी भाषा को समझता है। चींटी फिर जाने की कोशिश करती है,
लेकिन आधे रास्ते से वापस लौट जाती है और जा करके चींटे से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मेरी जान भी ले सकता है। कुछ ही क्षण में चींटे को इस बात का आभास हो जाता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझता है। चींटा चींटी से कहता है कि देखो, राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझ भी रहा है और राजा ने हमारी सारी बातों को सुन लिया है। चींटी चींटे से कहती है, यदि राजा ने हमारी बात को सुन लिया है और राजा यदि हमारी बात को किसी अन्य व्यक्ति से कहेगा तो राजा उसी वक्त पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की इस बात को बखूबी सुन लेता है और समझ भी लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आ जाती है। जैसे राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर कदम रखती है और जैसे रसोई से बाहर निकलती है तो राजा हंसता हुआ दिखाई पड़ता है। रानी राजा को हंसता हुआ देख सोचती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास में आती है और राजा से कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इस तरह से हंस रहे हैं? राजा कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये तो यूं ही हंसी आ गई। दोस्तों, रानी जिद करती है और कहती है, नहीं, मुझे आपको बताना ही पड़ेगा कि आप किस बात पर हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने ये कहा है कि यदि मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को ये बात नहीं बताना चाहता, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको मुझे ये बात बतानी ही पड़ेगी। अब राजा बड़ा धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा रानी को बार बार मना करता है। यदि राजा रानी को बात बताता है तो वो पत्थर का हो जाएगा और यदि नहीं बताता है तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। दोस्तों, रानी जिद पर अड़ी रहती है। कहते हैं ना, त्रिया हट और बाल हट बहुत बड़ी हट होती है। दोनों हट से हमेशा बच के रहना चाहिए। जितना हो सके इनको संभाल के ही रखना चाहिए। रानी त्रिया हट करती है। त्रिया हट के चक्कर में राजा को झुकना पड़ता है और राजा कहता है, ठीक है, यदि मैं आपको ये बात बताऊंगा तो आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप मना कर रहे थे कि यूं ही कोई बात नहीं है, अभी आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा, जरूर कोई बड़ी बात है। तो रानी और भी ज़्यादा जिद करने लगती है। राजा कहता है, ठीक है, यदि आप नहीं मान रही हो तो किसी जंगल में चलते हैं, वहाँ मैं आपको इस बात को सुनाऊंगा। राजा और रानी रथ में सवार होकर के जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे उस जंगल में घनघोर इलाके के जंगल में पहुंच जाते हैं और राजा इस बात को शुरू करने लगता है और रानी को सुनाने लगता है। जैसे वो थोड़ी थोड़ी बात कहते गया, जैसे ही थोड़ी थोड़ी बातें रानी को सुनाता गया, वैसे वैसे वो धीरे धीरे पत्थर का होता गया। जैसे राजा ने
आधी बात रानी को सुनाई तो आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है कि रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बहुत पछताओगी। रानी राजा से कहती है कि महाराज, थोड़ी सी बात बाकी है, उसको भी कह दीजिए। राजा संपूर्ण बात कहता है और राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पत्थर का हो जाता है। रानी सर पकड़ के रोने लगती है, उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, मगर भारी भरकम पत्थर कैसे हिलता, क्योंकि राजा भी काफी हट्टा कट्टा और बहुत भारी था। इस कहानी से दोस्तों हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी त्रियाहट के चक्कर में ना पड़े। जो लोग त्रियाहट के चक्कर में पड़ जाते हैं उनका पतन निश्चित हो जाता है। इसीलिए कभी भी त्रियाहट के चक्कर में इंसान को नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आशा है आपको ये प्रसंग पसंद आई होगी, तो कृपया करके इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।